बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की जय। बंधुओं, भगवान राम ने समझाया है कि ये जिंदगी आपको क्यों मिली हुई है। जिंदगी क्यों मिली कि नर तन भवारिधि को बेरो असन मुख मारुत अनुग्रह मेरो। कहते जो मनुष्य का जीवन है ये भव सागर पार जाने के लिए बेड़ा है। क्या है? बेड़ा। बेड़ा का मतलब जहाज होता है, नौका होती, नाव होता है। अगर आप लोगों को मनुष्य की जिंदगी मिल गई तो समझ लेना कि इस भाव सागर से पार जाने के लिए आपको मौका मिल गया। ये मौका है, पशु पक्षियों को नहीं मिला, कीट पतंगों को नहीं मिला, शेर हाथी चीतों को नहीं मिला, यहां तक कि देवताओं को भी ये मौका नहीं मिला है। जो मौका आपको मिला है, आपको नैया मिल गई है, वो नाव मिल गया है जिससे आप भवसागर पार जा सकते हैं। कि नर तन भव वारिधि कहूं बेरो और सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। मनुष्य की जिंदगी ये भव सागर पार जाने के लिए बेड़ा है, जहाज है, नौका है। लेकिन सिर्फ नाव मिल जाए तो कोई पार जा सकता नहीं। क्या चाहिए? दूसरी चीज बतलाया, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। मेरी जो कृपा है, देखो भगवान की कृपा लोग अलग अलग समझते हैं। धन दौलत परिवार पुत्र कार कोठी नौकरी पद प्रतिष्ठा मिल जाए तो लोग कहते हैं प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है। लेकिन भगवान कहते हैं मेरी सबसे बड़ी कृपा क्या है? सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। मेरी सबसे बड़ी कृपा है, मरुत का मतलब पवन, मरुत का मतलब हवा। आपके अंदर जो प्राण वायु चल रहा है, श्वास चल रहा है, ये सबसे बड़ी कृपा है। इससे बड़ी कृपा दूसरा कोई मौजूद। धन दौलत परिवार पुत्र कार कोठी बेटा बेटी ये बाद में ही रहेंगे, पहले आपका श्वास चलना जरूरी है। इसलिए ये सबसे बड़ी कृपा है। कहते सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। मेरी जो कृपा है ये सबसे बड़ी कृपा है, श्वास का चलना। लेकिन क्या इसको कोई कृपा कहता है? कभी आपने कहा मेरे श्वास चल रहे हैं, बहुत बड़ी प्रभु कृपा है? जो भगवान राम कहते हैं वो लोग समझते नहीं। महापुरुष समझाते हैं कि दो चीज हो गया, एक मनुष्य का जीवन और दूसरा है श्वास का चलना। जिंदगी मिल जाती लेकिन श्वास रुक गया होता तो आज ये मौका नहीं मिलता। हम लोग जो सभी यहाँ पर बैठे हुए हैं उसके पीछे एक चीज छिपा हुआ है, वो है श्वास का चलना। क्या छिपा है? श्वास का चलना। बंधुओं ध्यान देना। अब तीसरी चीज क्या है? मनुष्य क्या जीवन में मिल जाए और श्वास भी चले, लेकिन अगर नैया पर मल्लाह ना हो तो नाव चली जाएगी। बिना मल्लाह के नाव पार जाने वाली नहीं। बंधुओं, अब मल्लाह के आगे वर्णन करते हैं कि कर्णधार सतगुरु दृढ़ नावा और दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। इस जीवन रूपी नैया को भाव सागर पार ले जाने के लिए मल्लाह कौन है? सतगुरु कर्णधार हैं। क्योंकि बिन मल्लाह के चतुर सुजानी कैसे तर कर जाओगे? बिना मल्लाह के पार हो सकते नहीं। बंधुओं, सतगुरु मल्लाह हैं। कहते ये जिंदगी पाकर, जिंदगी का एक लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है? थोड़ा ध्यान देकर समझना और ये जिंदगी भर इसको याद कर लेना चाहिए। क्योंकि भगवान राम की पूजा करने वालों को और को ना समझे, लेकिन जो भगवान राम के भक्त हैं, भगवान राम को मानते हैं, इसमें कितने लोग भगवान राम को मानते? थोड़ा हाथ उठाना। भगवान राम को मानने वाले लोग। भगवान राम को कौन नहीं मानता? सभी मानने वाले लोग। सब मानते हैं
तो वो क्या कहते हैं ये बात भी समझना चाहिए। जिंदगी क्यों मिली है कि जो न तरे भव सागर नर समाज यस पाए और सोकृत निंदक मंदमती आत्मा गति जाए। एक बात कहा भगवान राम ने कि जो न तरे भव सागर नर समाज यस पाए, मनुष्य का जीवन पाकर जो भव सागर पार नहीं होगा, अर्थात मनुष्य का जीवन मिला है भव सागर पार जाने के लिए। अगर पार नहीं हो पाए मनुष्य की जिंदगी पाकर तो सोकृत, वो कृतज्ञ है। कृतज्ञ का मतलब किए गए उपकार को न मानने वाले। भगवान ने हमारे ऊपर कितना उपकार किया है, अगर भवसागर आप नहीं पार कर पाए तो आप कृतज्ञ हैं, अर्थात प्रभु के उपकार को आप मानते नहीं। भगवान ने कितना उपकार किया, सुंदर मनुष्य का चोना दिया, खाने पीने कितने सामान दिए, अकल बुद्धि दिया, परिवार पुत्र की व्यवस्था दी, सारा संसार सूरज चंद्रमा सितारे आपको दिया है। लेकिन अगर आप भवसागर पार नहीं हो पाए तो आप कृतज्ञ हैं, अर्थात कि एक दो शब्द होता है, एक कृतज्ञ दूसरा कृतज्ञ। जो किए गए उपकार को मान लेता है उसे कृतज्ञ कहते हैं, और जो किए गए उपकार को नहीं मानता उसे कृतज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं? कृतज्ञ। सोकृत वो कृतज्ञ है, निंदक कि सोकृत निंदक मंदमति आत्मान गति जाए। कृतज्ञ है, दूसरा निंदनीय है, वो निंदा करने योग्य है। भगवान राम ने कहा चोर डकैती बदमाशी, सबसे बड़ा निंदनीय वो है जो मनुष्य का जीवन पाया और भवसागर पार नहीं। इसलिए तो जिंदगी मिली थी, जिसके लिए जिंदगी मिली थी वही काम नहीं कर पाया, वो तो निंदा करने योग्य है। मंदमति वो मंद बुद्धि का है। भले आप अपने आप को दुनिया में होशियार समझता हो, हर व्यक्ति होशियार समझता है, लेकिन भगवान राम कहते हैं अगर मनुष्य का जीवन पाया और भवसागर पार नहीं हो गया तो मंदमति है, कम बुद्धि का है। आत्मा हन गति जाए, आत्मा के हनन करने वाले की गत्या को प्राप्त करता है। आत्महत्या करने वाले को जो गति होती है वो गति उस मनुष्य को प्राप्त होती है जो मनुष्य का जीवन पाया और भवसागर पार नहीं। बंधुओं ध्यान देना, अब एक लक्ष्य समझ में आ गया भगवान राम के अनुसार कि मनुष्य का जीवन मिला है भवसागर पार जाने, इसलिए सार्थक है। अब भवसागर पार जाएंगे कैसे, तरीका क्या है? आप लोग तमाम तरीके सुनते रहते हैं, लेकिन यहां जो इस तरीके की चर्चा की जाती है वो महापुरुषों ने जो कहा है, जो भगवान राम ने कहा है, जो भगवान शंकर ने कहा है, जो भगवान कृष्ण ने कहा, जो देवी माँ ने कहा, जो हनुमान जी ने कहा, जो नानक मोहम्मद कबीर ईसा, जिस महापुरुषों ने भवसागर पार जाने का तरीका बताया, वो तरीका समझने का प्रयास करेंगे। वो भवसागर पार जाने का तरीका क्या है? तो भगवान राम ने कहा एक तरीका है। वो कौन सा तरीका? कि गुरु बिन भव निधि तरह न कोई, और जो बिरंची शंकर सम होई। कहते हैं कि बिना गुरु के कोई भी भवसागर पार नहीं कर सकता, भवसागर पार नहीं जा सकता। एक याद रख लेना है फार्मूला, गुरु बिन भव निधि तरह न कोई, और जो बिरंची शंकर सम होई। कोई भी गुरु के बिना भवसागर पार नहीं। सबको कह दिया, चाहे सामान्य नहीं, बिरंच माने ब्रह्मा, अर्थात ब्रह्मा के समान बन जाए। जैसे ब्रह्मा पूरी सृष्टि का निर्माण करते हैं, ऐसे आपके अंदर सृष्टि को निर्माण करने की क्षमता आ जाए। शंकर के समान सृष्टि के संहार करने की क्षमता आ जाए, लेकिन बिना गुरु के भवसागर पार नहीं हो सकता। ये आप लोगों ने पढ़ा रामायण में कि नहीं पढ़ा? पढ़ा भी होगा और सुना भी होगा और गाया भी होगा। कितनी बार पढ़ लिए, सुन लिए, गा लिए,
लेकिन क्या आपके दिल ने यह बात समझ पाया, या क्या समझ में आ गई कि गुरु के बिना हम भवसागर पार नहीं हो पाएंगे? ये समझ में आया नहीं। बंधुओं ध्यान देना, पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, लेकिन उसे समझते नहीं। भगवान राम जो कहते हैं उसको हम मानने को तैयार, उनकी आरती अगरबत्ती उतारते रहते हैं। सही पूजा वही है जो आप उनकी बात मान लें। क्या मान लें? भाई बेटा पिता की रोज आरती उतारे और पिता की बात ना माने तो पिता खुश हो जाएंगे? खुश होने वाले नहीं। कभी ना आरती उतारता हो, पिता की आज्ञा मान ले तो पिता की खुशी। ऐसे जिन महापुरुषों की हम पूजा करते हैं, अगर उनकी आज्ञा मान लें, उनकी बात मान लें तो सबसे बड़े खुश होंगे। और पूजा का मतलब खुश होना। जिसकी पूजा आप करते हैं तो क्या मतलब है? ताकि अगला खुश हो जाए। ये उपाय करते हैं बंधुओं। कहते हैं गुरु बिन भवनिधि तरय न कोई, और जो बिरंच शंकर सम होई। बिना गुरु के भवसागर पार कोई भी कर सकता नहीं है, चाहे ब्रह्मा के समान हो जाए और शंकर भगवान के समान। बंधु इसलिए एक चौपाई अगर आपको याद हो जाए, यार तो जुबान से नहीं, ये दिल में याद हो जाए, समझ आ जाए, तो आपके उद्धार में कोई दिक्कत नहीं। बंधु देखो, भगवान राम ने खाली लोगों को नहीं समझाया, स्वयं गुरु भक्ति किया है। क्या किया है? गुरु भक्ति। और गुरु भक्ति ही उद्धार करती है। बिना गुरु भक्ति के कोई भी उद्धार कर पाया नहीं। जो गुरु के बिना भवसागर पार नहीं कर पाएगा, इसलिए लोगों ने गुरु भक्ति किया। किसकी भक्ति किया? और कुछ नहीं कहा गया इसके बिना उद्धार नहीं हो पाएगा। इसके बिना एक बात कह दिया गया कि गुरु बिन भवनिधि तरय न कोई, और जो बिरंच शंकर सम। ये नहीं कहा कि धन बिन भवनिधि तरय न कोई है, कार कोठी बिल्डिंग इमारत बिन तरय न कोई है, बेटा बेटी बिन तरय न कोई। एक बात कही गई, गुरु बिन भवनिधि तरय न कोई। बंधु इसीलिए जो भी लोग महान हुए उन्होंने गुरु भक्ति किया। कौन सी भक्ति किया? गुरु भक्ति। एक भी ऐसा भक्त नहीं हुआ जो बिना गुरु भक्ति किए और अपना उद्धार कर लिया। इतिहास भरा पड़ा है बंधुओं। बिना गुरु के बड़े बड़े योग्य लोग हो गए, लेकिन उनका भी उद्धार नहीं हो पाए। देखो भगवान राम स्वयं गुरु की भक्ति करते हैं। गुरु की भक्ति का एक उदाहरण रामायण में वर्णन आया, थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपके क्षेत्र में रामायण ज्यादा लोग पढ़ते हैं। पढ़ते कि नहीं? ज्यादा और क्षेत्रों के भीतर ज्यादा ये पढ़ते हैं, लेकिन सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ते हैं, समझने और करने के लिए पढ़ते नहीं हैं। पढ़ने में तीन बातें हैं। पहला काम है पढ़ना, और दूसरा काम है समझना, और तीसरा काम करना। जब आप करेंगे तो कल्याण होगा, और खाली पढ़ने से कल्याण नहीं। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, और पंडित भया न कोय, और ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। प्रेम का, भगवान राम का प्रेम देखना अपने गुरु महाराज जी के प्रति कैसा है। क्योंकि ये बातें क्यों सुनाई जाती हैं कि ताकि हम मिलान करें, हम कहाँ हैं और कल्याण कैसे होगा। एक बार का जिक्र आया कि भगवान राम के महल गुरु वशिष्ठ पधारते हैं। कौन पधारते हैं? गुरु वशिष्ठ का आगमन होता है। उनके आगमन का नाम सुनते ही कितना प्रेम है भगवान राम को अपने गुरु के चरणों में, ये थोड़ा समझने वही रामायण कहता है। लेकिन लोग ये नहीं पूछते। रामायण पढ़कर कुछ लोग आकर पूछते कि महाराज सुपर्णखा की नानी का क्या नाम था, नहीं समझ में। कोई कुछ पूछता, कोई कुछ। अब मेरा कल्याण कैसे होगा? अगर संत महापुरुषों से पूछना चाहिए, मेरी जिंदगी मिली है, ये कैसे सफल होगी, इसका उद्धार कैसे होगा, ये संत महापुरुषों से पूछना चाहिए।
लेकिन कुछ कोई पूछेगा, कोई कुछ पूछेगा। जब पहुंचते हैं गुरु महाराज जी के आगमन का समाचार सुनते ही कि गुरु आगमन सुनत रघुनाथा, और द्वार आई पद नायो माथा। सुनते ही आकर चरणों में, द्वार पर ही लंबा लेट जाते हैं, चरणों में प्रणाम करते हैं। ये प्रेम की पराकाष्ठा, प्रेम की कीमत बदलू। गुरु आगमन सुनत रघुनाथा, द्वार आई पद नायो माथा। सादर अर्घ दे गृहियाने, और 16 भांति पूजी सन्मानी। आदर पूर्वक अर्घ देते हुए घर में लाते। अर्घ समझते हैं आप लोग? कभी कभी नई बहू, कहीं कहीं का परिपाटी है, नई बहू आती जल गिराते हुए लाते हैं, अर्घ देने से कहकर पुकारते हैं। अर्घ देते सम्मान है, स्वागत है, अलग अलग क्षेत्रों का अलग अलग नियम है। अर्घ देते हुए घर लाते हैं। सादर अर्घ दे गृहियाने, और 16 भांति पूजी सन्माने। 16 प्रकार से भगवान राम अपने गुरु महाराज जी वशिष्ठ की पूजा करते। कितने प्रकार से? क्योंकि पूजा 16 उपचार से पूजा की विधि बताएगी, 16 प्रकार से पूजा। अभी आज के समय में कोई अपने गुरु की आरती उतारने लगे, पूजा करने लगे, तो लोग क्या कहते हैं? ये देखो, ये तो आदमी की आरती कर रहा है। कहते नहीं कहते? किसकी पूजा कर रहा है? आदमी की पूजा कर रहा है। लेकिन समझना, जो खुद भगवान है, कौन है? खुद भगवान है, जो प्रकट हुए हैं, वे अपने गुरु महाराज जी की 16 प्रकार से पूजा करते हैं। कितने प्रकार से? कि सादर अर्घ दे गृहियाने, और 16 भांति पूजी सन्मानी। 16 प्रकार से, 16 उपचार से जब पूजा किया, सम्मान किया, स्वागत किया, इसके बाद कि गहे चरण सिय सहित बहोरी, ओ बोले राम कमल कर जोरी। सीता सहित चरणों में प्रणाम करते हैं, हाथ जोड़ करके बोलते हैं। देखो, गुरु महाराज से बोलने का तरीका भगवान राम सिखाते हैं। गुरु महाराज सादर कहते हैं, गहे चरण सिय सहित बहोरी, और बोले राम कमल कर जोरी। कमल और हाथों को जोड़कर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कि सेवक सदन स्वामी आगमनो, अमंगल मोल अमंगल दमनो। सेवक के घर अगर स्वामी आ जाए, कौन आ जाए? स्वामी, अर्थात शिष्य के घर गुरु महाराज जी आ जाए। सेवक सदन स्वामी आगमनो, अमंगल मूल अमंगल दमनो। मंगल का मूल आ जाता है। मूल माने जड़, अर्थात जहां से कल्याण शुरू होता है वो आ जाता है। गौर करना, ये समझ लेना, ये भगवान राम की वाणी है। सेवक सदन स्वामी आगमनो, पॉइंट टू पॉइंट थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे, ध्यान एकाग्र करके रखेंगे। कौन आया कौन गया इधर ध्यान नहीं देंगे। आप एकाग्र रहें अपनी जगह पर, ध्यान देना, बात नहीं करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सेवक सदन स्वामी आगमनो, मंगल मूल अमंगल दमनो। सेवक के घर स्वामी आ जाए, मंगल का मूल आ जाता है, कल्याण का जड़ आ जाता है। जहां से कल्याण शुरू होता है वही आ जाता है। अमंगल दमनो, अमंगल का नाश हो जाता है। गौर करना, कि तदपि उचित जन बोली सप्रीति, और पठय काज नाथ यस नीति। फिर भी उचित तो यही था कि आप मुझे बुला लिए होते, आपने क्यों कष्ट किया। देव आपके आने से मंगल का भंडार आ गया और अमंगल का नाश हो गया। कि प्रभु तात जी प्रभु कीन स्नेहु, और भयउ पुनीत आज यह गेहूं। आपने अपनी प्रभुता को छोड़कर, महानता को छोड़कर,
मुझे नहीं बुलाया, आप आ गए, आपने स्नेह किया, प्रेम किया। भयो पुनीत आज आगे हो, आज मेरा घर पवित्र हो। ये कौन कह रहे हैं? भगवान राम कह रहे हैं। जिस घर में भगवान राम रोज रह रहे हैं, लेकिन पवित्र कब हुआ? जब गुरुदेव के चरण पड़ते हैं। भयो पुनीत आज आगे हो, अब आय सो करो गोसाई, और सेवक लाए स्वामी सेवकाई। जो आज्ञा हो मैं वो करूं, कि सेवक को स्वामी की सेवकाई में ही कल्याण है, भला है। ये भगवान राम की वाणी है। जब उन्होंने ऐसी गुरु भक्ति किया, जब लंका पर विजय प्राप्त करके आते हैं, कौशल्या की आंखों में आंसू आ गया। किस लिए? कि अति सुकुमार जुगल मेरे भारे बारे, और निश्चर सुभट महाभट बारे। मेरे बालक बहुत छोटे छोटे, और इतने बड़े बड़े राक्षस रावण को मकरण मेघनाथ हैं, भाई वो तो बालक ही थे। आंखों में आंसू आ गया। कहीं भी तो मरे रजनीचर भारे, इतने बड़े राक्षस कैसे मारे गए? आंखों में अपने बच्चों को देखकर कौशल्या का मातृत्व भाव जाग गया, आंखों में आंसू आ गया कि इतने छोटे छोटे बालक इतने बड़े राक्षसों से लड़े और सबको मारकर आए हैं। प्रेम उमड़ पड़ा। भगवान राम बतलाते हैं कि कैसे मैंने मारा राक्षसों को। ध्यान देना कि गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, और इनकी कृपा धनुज रन मारे। हमारे कुल में पूजनीय जो गुरु महाराज जी वशिष्ठ जी महाराज हैं, उन्हीं की जो कृपा थी, ध्यान देना, गुरु कृपा, उनकी कृपा से मैंने राक्षसों का संहार किया। तो एक भगवान राम का प्रसंग है गुरु भक्ति से, और दूसरी मां पार्वती ने भी गुरु भक्ति किया। ध्यान देना,